हेलो स्टूडेंट। तो डोमेन और रेंज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, इसका कंसेप्ट समझेंगे, तो मॉड वाले फंक्शन से रिलेटेड कभी भी हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सपोज़ करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है। वैसे तो तुम लोगों ने इसके बारे में 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हम लोग इसको थोड़ा डीप में जो है स्टडी करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है जिसका काम है कोई भी वैल्यू इनपुट के रूप में लेना है और आउटपुट के रूप में जो वैल्यू देना है उसका आंसर होना है पॉजिटिव। वापस से, इस फंक्शन का, इस मशीन का एक ऐसा काम है, अगर हम इसको इनपुट कोई भी नंबर देते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव दें या फिर नेगेटिव दें, एनीथिंग, हम इसको कोई भी रियल नंबर इनपुट के लिए दे सकते हैं। बट इसका एक काम पहले से फिक्स है, इसको प्री डिफाइंड किया हुआ है, इसको प्रोग्राम किया हुआ है कि इसको जो भी वैल्यू मिलेगी वो बाहर हम लोगों को क्या करके देगा, प्लस। जैसे कि सपोज़ करो वी वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड टू। अब टू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये हम लोगों को कैसे वैल्यू दे देता है, डायरेक्टली टू। इसी तरीके से अगर हम बात करें एफ ऑफ माइनस टू, तो ये मॉड के अंदर माइनस टू बाहर आता है तब ये हम लोगों को क्या मिल जाता है, टू। या फिर अगर हम इसके अंदर जीरो रख रहे हैं तो सिंपली जीरो का ये कुछ भी नहीं करता, जीरो की वैल्यू सिर्फ ये क्या दे देगा, जीरो। अगर हमने इसके अंदर नेगेटिव कुछ भी रखा, -1.3, तो मॉड के अंदर से हम लोगों को क्या मिलेगा, -1.3 इज इक्वल टू 1.3 प्लस में। ओके, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक मशीन है इस तरीके से, और ये वाला जो इसका यूनिट है यहाँ पे, ये इसका इनपुट है, यहाँ से इसका इनपुट है और यहाँ से इसका क्या है, आउटपुट। तो अगर इस इनपुट के अंदर मैं टू वैल्यू इनपुट करवाता हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, 4, टू ही मिलेगी। टू वैल्यू रखता हूँ तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। और यही अगर मैं -5 इसके अंदर पुट करवा देता हूँ तो मुझे बाहर आंसर के अंदर क्या मिलेगा, 5। क्विक ही आंसर देगा हम लोगों को। तो इस तरीके से कोई डेफिनेशन है इसकी। इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज़ करो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी इसको कभी कभी डिफाइन किया जा सकता है, बट हम लोग डायरेक्ट समझे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, नंबर लाइन वाली अप्रोच भी देख लेते हैं। जीरो, इधर नेगेटिव में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4। तो मॉड को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सपोज करो नंबर लाइन पे हम लोग हैं 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, तो 0 से 3 कितनी डिस्टेंस हुई, 1, 2, 3 ना। इसलिए हम लोग मॉड 3 की वैल्यू जो है वो कितना लिख देते हैं, 3। इसी तरीके से सपोज़ करो अगर -1 मॉड के अंदर है तो -1 जीरो से कितने डिस्टेंस पर है, ओनली 1 डिस्टेंस पर है। ओके, नंबर वहाँ पे -1 लिखा हुआ है क्योंकि जीरो के लेफ्ट में है, बट डिस्टेंस तो 1 है ना, तो इसको इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 1। इसी तरीके से अगर -3 लिखा हो मॉड के अंदर तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, जीरो से लेकर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो डिस्टेंस ये कितनी है, 3 है। इसलिए -3 जो मॉड में रहेगा उसका आंसर कितना लिखेंगे हम लोग, -3 मॉड इज इक्वल टू 3। तो मॉड बस इतना सा है कि हम लोगों को वैल्यू हमेशा ये किस रूप में देगा, पॉजिटिव रूप में देगा। ओके, और जो इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होती है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये जो मॉड एक्स है ना, इसमें केस होते हैं कुछ, इसकी जो डेफिनेशन है एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है। सपोज़ करो हमने इसको जो वैल्यू दी एक्स, हम इसको पहले से ही कोई पॉजिटिव वैल्यू या जीरो वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हम लोगों को ऐसा का ऐसे ही एक्स वापस रिटर्न कर देगा। मैंने पहले ही बताया ये एक मशीन है, इसको हम जो भी इनपुट देगा तो ये हम लोगों को एज ए आउटपुट क्या देगा, वही वैल्यू, बट उसका साइन ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। बट अगर हम ऑलरेडी इसको पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो इसको साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे की वैसे ही बाहर वैल्यू दे देगा। मतलब अगर हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू मॉड के अंदर रखी है तो ऐसे के ऐसे हम लोगों को एज ए आउटपुट बाहर मिल जाएगी। अगर हम
तो इसका जो मैकेनिज़्म है, इसका जो वर्क है वो शुरू होता है जब हम x की वैल्यू नेगेटिव इसके अंदर कुछ रखते हैं। तो अगर हमने मॉड के अंदर सपोज करो -7 रखा या फिर कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू रखी, तो एक माइनस ये खुद की तरफ से मल्टीप्लाई कर देता है ताकि हमारा नेगेटिव नंबर और इसका माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इस तरीके से कोई डेफिनेशन होती है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बोला -7 मैंने मॉड के अंदर दिया, तो ये मशीन जो है इस तरीके से डिज़ाइन है कि जो भी हम इसको इनपुट देते हैं तो ये सबसे पहले उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ऐसे के ऐसे आगे पास कर देगी और आउटपुट में हम लोगों को वही वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका वर्क शुरू होगा जब हम इसको वैल्यू देंगे और इसने वो पहचान लिया कि वो नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ से क्या दे देगा, एक माइनस उस नंबर को दे देगा। तो हमने एज ए इनपुट क्या लिखा था, -7, और एक ये वाला जो माइनस अभी मैंने लिखा है ये मॉड ने इसको दिया है। तो -7 इंटू माइनस ये मिलके कितने हो जाएंगे, 7। इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये स्टेप लिखते हैं नॉर्मली, माइनस मॉड में 7 इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, 7। इसी तरीके से जैसे सपोज करो -3 मॉड के अंदर है, तो ये मॉड क्या करता है, एक माइनस उसको एक्स्ट्रा देता है, -3 को एक और माइनस एक्स्ट्रा देगा, तो माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से हमने समझा कि नेगेटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर को ये किस मैकेनिज़्म पे बनाता है पॉजिटिव। ओके, तो ये तो हो गया हम लोगों का सिंपली डेफिनेशन। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में। तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। अब देखो यहाँ पे हमने डोमेन पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो डोमेन जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि डोमेन कैलकुलेट करते टाइम हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कुछ डिवाइड में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ अंडर रूट में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, कुछ ऐसी वैल्यू x की हम लोग नहीं ले सकते जिसकी वजह से फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइंड। अब देखो अगर हम इसको देखें मॉड x को, तो x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसकी जो डोमेन है वो बोलते हैं r। डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट एनी वैल्यू वी कैन पुट इन मॉड, या फिर हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, रियल नंबर। आर, आर क्या होता है, रियल नंबर। क्लियर। तो इसकी डोमेन तो है कि x की वैल्यू कुछ भी रख दो, बट अभी अभी हम लोगों ने इस मशीन के बारे में बात करी। देखो फंक्शन मतलब मशीन, मशीन हो या फंक्शन हो, जो हमने उसको काम सिखा दिया वो वैसे के वैसे ही करेगा। जैसे कि सपोज करो कैलकुलेटर है, अगर हमने उसमें प्लस यूज़ किया है तो वो हमें प्लस करके देगा ना, मल्टीप्लाई करके तो देगा नहीं। तो मॉड है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे तो वो हमें क्या करके दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू करके दे देगा। तो पॉजिटिव करके दे देगा मतलब इसका आउटपुट कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 0। तो इसकी जो रेंज होती है, रेंज क्या हो सकती है इसकी, 0 भी आ सकता है। अगर हम मॉड 0 की बात करें तो 0, और वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक 0 आ सकता है और इनफाइनाइट तक वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो है मॉड फंक्शन की वो होती है r प्लस यूनियन 0। देखो अगर मैं सिर्फ r प्लस लिख दूंगा तो इसका मतलब उसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा। हम लोगों ने देखा था ना रियल नंबर के 3 पार्ट, r प्लस, r नॉट, r माइनस। r प्लस मतलब 0 से इन्फाइनाइट, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। r माइनस मतलब ऑल नेगेटिव रियल नंबर। और अगर 0 हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना है तो हम उसको बोलते हैं r नॉट। अब देखो किसी भी ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो f ऑफ x जो है वो क्या है, मॉड x। तो इसकी अभी अभी हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखी उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं भाई, x। अगर x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोगों ने पुट किया है तो, और अगर हम x लेस देन 0 पुट कर रहे हैं मॉड के अंदर तो ये एक माइनस एक्स्ट्रा लगा के हमें दे देगा। माइनस x का मतलब कुछ लोग ये ना समझें कि मॉड होते हुए भी माइनस क्यों आ रहा है। माइनस ये तब लगा रहा है जब ये पहचान रहा है इनपुट को कि वो ऑलरेडी नेगेटिव है। क्लियर। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए y ये जो होता है एफ एक्स को हम मानते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग वही x की कुछ वैल्यू ले लेंगे और कुछ वैल्यू किसकी ले लेंगे, y की। तो जैसे कि ये x है और ये y है, y मतलब एफ ऑफ x। तो जैसे सपोज करो x के अंदर मैंने -2 रखा तो y मुझे कितना मिलेगा, 2। अगर x की वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 1। अगर 0 लेते हैं x की वैल्यू तो इनपुट क्या मिलेगा, 0। इनपुट अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1।
और 2 पे मुझे क्या मिलेगा 2। इसी तरीके से 3 पे भी क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पे तो ये कुछ चेंज करेगा ही नहीं। ओके, तो अगर इसकी बात करते हैं हम लोग ग्राफ की, तो ग्राफ पेपर पे भी हम लोग डायग्राम बना सकते हैं और एक्स और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं और फिर मॉड फंक्शन का ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस, इसी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस भी, तो ये वाई एक्सिस हो गई। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग नंबर्स ड्रॉ कर देते हैं। अगर नंबर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं लगभग नंबर, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से हम लोग क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -1, -2, -3, -4। और वाई एक्सिस पे हम क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से सिमिलरली नीचे भी पॉइंट हो जाएंगे, 1 मतलब -1, -2, -3। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह की कुछ शेप बन के आएगी हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में तो बन जाएगा ये कुछ इस तरह का ग्राफ। चलो डिफरेंट पेन यूज़ करते हैं। वैसे तो बोर्ड में हम लोगों ने देखा ही होगा ये ग्राफ, बट स्टिल हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। ऐसा तो कुछ होता है ये ग्राफ वी शेप का, है ना। वी से याद रख सकते हैं हम इसको कि मोड का जो ग्राफ है वो किस तरह का होता है, कुछ वी। ये देखो मैंने ग्राफ पहले बना दिया, जबकि हम करते क्या हैं, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। और पॉइंट को प्लॉट करने के बाद सभी पॉइंट को मिलाने पे जो शेप हम लोगों को मिलती है उसको हम लोग ग्राफ बोल देते हैं। तो जैसे कि -2, 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इधर से x की वैल्यू -2 पे 2, x इजिकल टू -2 और y इजिकल टू 2। तो ये यहाँ पे तो कहीं होगा पॉइंट इस तरीके से, ये वाला। इसी तरीके से -1, 1, -1, 1 भी ग्राफ के अंदर ही है। इसी तरीके से 0, 0, 1, 1 और 2, 2 भी इसी के अंदर ही है, 2, 2, 3, 3 भी यहीं है, कहीं है कुछ। ओके, और इधर क्या हो जाएगा -3, 3। तो ये ग्राफ होता है। अब देखो कहीं ना कहीं हम लोग ग्राफ से भी बता सकते हैं डोमेन और रेंज। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, अब देखो ये जो ग्राफ है ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा मतलब ये वाई में किधर इंक्रीज, वाई में भी ये वाला इसका पूरा पार्ट कवर कर रहा है ये, और एक्स में नेगेटिव एक्स पूरा कवर कर रहा है, तो मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूँ ऐसे 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 करके, तो ये कहाँ तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक। और इसी तरीके से ये पॉजिटिव में भी कहाँ तक जाएगा, +इनफाइनाइट तक। इसलिए हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस में इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। एक्स एक्सिस का जितना पार्ट ग्राफ कवर करता है वो उसकी होती है डोमेन, और वाई एक्सिस का जितना पार्ट कवर करता है ग्राफ वो होती है उसकी रेंज। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जहाँ पे ये हो रहा है, तो ये कौन सा पार्ट है, वाई का नेगेटिव पोर्शन है। ये वाई के नेगेटिव पोर्शन में इधर भी कहीं ग्राफ नहीं है, इधर भी कहीं ग्राफ नहीं है। इसका मतलब रेंज के अंदर वाई का नेगेटिव हिस्सा नहीं है। और रेंज का मतलब ही होता है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू का मतलब एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू मतलब ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो नेगेटिव नहीं आ रहा, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाई में वैल्यू आना 0 से, और ये 0 से आना कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। इसलिए हम लोग इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक बोल देते हैं, 0 से इनफाइनाइट तक। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज 0 से इनफाइनाइट तक फंक्शन की। वो इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो वाई की सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में उसका ग्राफ है नहीं। ओके, अब हम लोग मॉड फंक्शन के बारे में देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने सिर्फ मॉड एक्स के बारे में पढ़ा है। अगर मॉड एक्स से हट के कुछ फंक्शन आ जाए तो हम उसको किस तरीके से करते हैं। तो ओपनिंग मॉड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी ने बोला एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1, ये है मॉड में। हमेशा मॉड एक्स हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो अगर मॉड x-1 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है
तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुट कर करके देखते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ करो मैंने इसके अंदर f(-2) रखा, तो -2 रखने पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, देखें -2 -1, तो ये हो जाएगा -3, और -3 बाहर आके मुझे क्या देगा वैल्यू 3, ओके। इसी तरीके से अगर इसके अंदर मैं f(-1) रखता हूँ तो देखें मुझे क्या मिलता है, -1 -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा मॉड के अंदर, और -2 बाहर आके हमें वैल्यू कितनी देगा 2, क्लियर। अगर मैं इसके अंदर 0 रखता हूँ तो क्या मुझे वैल्यू लास्ट वाले मॉड x की तरह 0 वैल्यू मिलेगी, लेट्स सी 0 -1, इसका मतलब हो रहा है ये -1 मोड के अंदर, और -1 मोड के अंदर मतलब 1। तो देखो f(0) जो है वो कितना नहीं है, 0 नहीं है। चलो और चेक करते हैं आगे वैल्यू f(1) पे भी चेक कर लेते हैं। तो f(1) पे अगर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आएगा 1 -1, हाँ ये 0 आ रहा है, तो मॉड 0, तो मॉड 0 कितना आएगा 0। तो यहाँ पे कुछ तो फंक्शन चेंज हो रहा है 1 पे। अब 1 से वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं, जैसे f(2) रख देते हैं हम लोग, तो f(2) रखेंगे तो कितना आएगा 2 -1, ये हम लोगों को वैल्यू देगा 1 मॉड के अंदर, जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से अगर f(3) कैलकुलेट करेंगे तो f(3) कितना हो जाएगा 2 -1, मतलब 3 -1 मॉड के अंदर 2, तो ये हम लोगों को कितनी वैल्यू मिल जाएगी 2, देखो ना 3 -1 तो मॉड के अंदर 2। तो जो पहले x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमें 0 वैल्यू दे रहा था, वो x इज इक्वल टू किस पे दे रहा है 1 पे, ओके। तो इसका जो ग्राफ है वो भी थोड़ा सा जो है वो चेंज होना चाहिए, तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो बना लेते हैं इसका भी ग्राफ, देखें किस तरीके से चेंज होगा और क्या इसके अंदर चेंजेस होंगे, और हम लोगों को ग्राफ में क्या चेंज करना पड़ेगा जो हम लोगों का बेसिक ग्राफ है उससे अलग, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये एक फंक्शन का जो ग्राफ है मॉड x -1 का, अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें कि क्या क्या पॉइंट जो है फंक्शन के अंदर आ सकते हैं, तो इसकी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम, जैसे कि x की वैल्यू और फिर उसी के साथ किसकी वैल्यू y की मतलब किसकी वैल्यू f(x) की, y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू। तो अगर x की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या लिए वही -2, और मुझे मिल क्या रहा है उससे 3, और -1 पे मुझे कितना मिल रहा है 2। इसी तरीके से 0 पे वैल्यू मिल रही है मुझे 1, और 1 पे मिल रहा है मुझे 0, 1 पे कितना मिल रहा है 0, और 2 पे मिल रहा है 1, 2 पे वैल्यू मिल रही है 1, और इसी तरीके से 3 पे वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 2, क्लियर। तो कहीं ना कहीं फंक्शन में जो एक पॉइंट है वो क्या है 0,1, 0,1 यही है। तो 0 तो कहाँ पे होगा, अच्छा एक और हम लोगों ने जब 1 रखा तो उसमें हम लोगों को कितना मिल रहा है 1,0। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस ग्राफ के अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट, तो ये 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से 1 2 3 -1 -2 -3। तो -2,3 के लिए हम कहाँ जाएंगे, -2,3 कहीं तो यहाँ पे पॉइंट होगा -2,3। इसी तरीके से -1,2 -1,2, देखो ये 1 2 3, तो -1 लेफ्ट में और 2 ऊपर, तो ये ग्राफ यहाँ पे कहीं पॉइंट होना चाहिए, ओके। अब 0 पे कितना है 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पे पॉइंट होगा ये x y एक्सिस पे, ये पॉइंट तो प्लॉट करना आना चाहिए हम लोगों को। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट क्या है 1,0, नेक्स्ट पॉइंट है 2,1, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी है 1। इसी तरीके से 3 पे ही आ रहा है 2, 3 पे, तो x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे। तो अगर इन सब पॉइंट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मिला देता हूँ, तो हम लोगों को फाइनल जो है ग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह का कुछ फंक्शन आएगा, देखो शेप वही है v, बट वो जो उसका कॉर्नर पॉइंट है इस बार कहाँ है वो 1,0 पे, क्लियर। तो इसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हुआ है तो किस में चेंज हुआ है इसका ग्राफ में, और इसकी डेफिनेशन में भी चेंज होगा। अब डेफिनेशन में कैसे चेंज होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कुछ वैल्यू, जैसे कि सपोज़ करो हम लोगों ने 1 पे
1 पे देखा तो 1 पे तो ये कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। और अगर हम 1 से छोटी वैल्यू रखते हैं, 1 से ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। यहाँ पे इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ, इनपुट की, तो ये सब के सब क्या है, लेस देन 1, लेस देन 1 हम इनपुट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पुट करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और लेस देन अगर हम रख रहे हैं उसके अंदर, तो हम लोगों को मॉड के अंदर नेगेटिव मिल रही है, जिसको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बनाना पड़ रहा है। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है ना, अगर हम ग्राफ से और जो हमने डिफाइन किया है तो उससे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई x-1 इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं हम सिर्फ ऐसा का ऐसे x-1, और एक लिख सकते हैं हम लोग -x-1। ओके, तो देखो माइनस से हम लोगों को एक्स्ट्रा कम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर इन सब के अंदर देखें हम, तो यहाँ पे कहीं माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। मतलब अगर हम लेस देन 1 वैल्यू पुट कर रहे थे, अगर हमें 1 लेस देन पुट वैल्यू कर रहे थे तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x लेस देन 1। इसी तरीके से ये पॉजिटिव कब आ रहा है, जब x ग्रेटर देन हम पुट कर रहे हैं वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग इक्वल भी ले लेते हैं, क्योंकि x=1 हम इसके अंदर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। तो देखो ये फंक्शन हम लोगों का कुछ ऐसा तो बन के आएगा, कुछ x-1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये 1 - x हो जाएगा अगर x लेस देन 1 है। अब अगर हम ये डेफिनेशन फॉलो करते हैं तो हमें मॉड से फ्री हो जाएंगे हम, हमें मॉड की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे तुम लोगों ने 3 रखना चाहते हो तुम, है ना, तो यहाँ पे तुम 3 रख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम वही वैल्यू रख सकते हो जो x से क्या हो, 1 से क्या हो, छोटी। और x से बड़ी वैल्यू के लिए हम लोगों को कौन सा यूज़ करना है, x-1। जैसे मैंने तुम्हें 3 बोला तो तुम कौन सा यूज़ करोगे, ऊपर वाला फंक्शन। मैंने बोला -3 रखो, तो तुम क्या पुट करोगे, x लेस देन 1 वाला पोर्शन यूज़ करोगे। तो उस अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली तुम लोगों को मॉड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको थोड़ा और ईजी बनाएंगे। इसका ग्राफ डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने x की वैल्यू, y की वैल्यू ली, बिना x y की वैल्यू लिए बिना हम सिर्फ मॉड को देख के ही ग्राफ बना सकते हैं।